सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भी तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को सामने लाने के लिए बोलेंगे कि दुनिया देख के उसको प्रणाम करे कि ये ऐसा। तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र को अब दुनिया को बताना चाहते थे कि ये देखो सत्यवादी है, लोग उसकी जयकारा करेंगे। संत का श्राप भी जो है ना प्रसाद बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं महाराज के बाद से हम लोग श्रापे लेंगे। वो प्रसाद कब बनता है? जब आप गलत नहीं हैं फिर भी वो परीक्षा ले रहा है, वो प्रसाद बनता है। अब आप उसको क्रोधित करके श्राप लेंगे तो वो प्रसाद नहीं बनेगा, वो तो विनाश कर देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि पहुंच गए, कहने लगे आज आखिरी दिन है, दक्षिणा लाओ, महीना पूरा हो रहा है। तो बड़े देखिए हरिश्चंद्र से सीखिए कि एक व्यक्ति सता रहा है फिर भी उसके प्रति उनके शब्द देखिए। कहे अरे प्रभु आप ब्राह्मण हैं, आपके चरणों को प्रणाम, मेरा अहोभाग्य आपके दर्शन हो गए। बाबा का दर्शन किया, गंगा स्नान किया और अब संत का दर्शन हो गया, पूरा हो गया महाराज। रही बात दक्षिणा की, तो अभी दिन के 2 प्रहर और बचे हैं, 4 प्रहर होते हैं। तो कहे कि 2 प्रहर और बचे हैं महाराज, बहुत है, बहुत है मेरे लिए, व्यवस्था कर दूंगा आपकी। विश्वामित्र का ठीक है, ध्यान रखना 2 ही प्रहर और है, अब दिन बचा नहीं तुम्हारे पास, आज मुझे दान दो और नहीं तो कह दो नहीं दूंगा, बात खत्म। कहे महाराज ऐसा मत कहिए, आदर्श के लिए तो मैंने अपने जीवन को ही उत्सर्ग। जो लोग आदर्श पे चलते हैं, सत्य पे चलते हैं, उनको थोड़ा तकलीफ भी ज़्यादा होती है महाराज, लेकिन उनका पुण्य फिर कैसे फलीभूत होकर सामने आता है इस कथा में देखिएगा। तो कहे कोई बात नहीं महाराज, जो लोग खाते पीते मस्त रहते हैं ना महाराज, वो जीवन में पुण्य नहीं कमा पाते। पुण्य कमाने के लिए मेहनत, देखिए गोलू लड़का और इसका भाई भोलू भी, पूरा परिवार इस पुण्य को कमाने के लिए दिन भर दौड़ रहे हैं। बैठे बैठाए पुण्य नहीं मिलता। बहुत लोग इसीलिए अरे कौन 9 दिन बैठे, कौन कथा करावे, कौन व्यवस्था देखेगा, अरे कौन करेगा, अरे कौन करेगा, अरे कौन, अरे भैया कौन करेगा? तो एक दिन भगवान भी कहेगा कौन तुम्हारे लिए क्या करे। तपस्या करनी पड़ती है। अरे बड़े बड़े संत कितनी करते थे, हम तो खाली एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं महाराज, थोड़ी सी व्यवस्था है ना, और व्यास का थोड़ा सहयोग हो जाएगी पूरी, आचार्य का सहयोग हो जाएगा पूरा। आप ठानिए तो, और जब दिल से आप ठानेंगे तो वो चीज क्यों नहीं होगी। जैसे झारखंड वालों, बिल्कुल दिल से ठाना हुआ चीज तो भगवान पूरा करता है। वो एक चलचित्र यानी फिल्म में मैंने एक डायलॉग सुना था, मुझे वहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ मैं वहाँ से उठा लेता हूँ कभी। एक चलचित्र का एक डायलॉग था, मुझे अच्छा लगा। वो कहता है कि जब कोई दिल से किसी से मिलने के लिए बेताब होता है तो पूरी कायनात मिलकर उसे मिलाने में लग जाती है महाराज। तो आप ठान, गोलू ने ठान लिया तो कर दिया पूरा। अब 2 दिन और है, हो जाएगा पूरा, और होने के बाद एक इतिहास बनेगा महाराज। श्रीवास्तव परिवार के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, वो भी इतने भव्य तरीके से इतिहास। तो आप भी ठान लीजिए कि मैया की ज्योत जलानी है तो सत्या जी को तो आना ही पड़ेगा, या किसी न किसी जी को, तो जिसको आप बुलाना चाहेंगे वो आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। कैसे नहीं आएगा? पीछे तो पड़ जाइए। सौभाग्य पता नहीं है बैठा है कि नहीं बैठा है अभी। तो आज सुबह सुबह फ़ोन करके, आज उन्हीं के फार्म हाउस पे मुझे जाना है, तो कल बात हो चुकी है, लेकिन सुबह सुबह फ़ोन करके उसने सोचा भैया ने फ़ोन उठाया, कह रहे भैया। तो हमने कहा अरे ए भैया, भैया नहीं, इधर से महाराज जी बोल रहे हैं। अरे महाराज जी प्रणाम प्रणाम। उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, प्रणाम प्रणाम। हमने कहा हाँ हाँ बताओ। बस मैं ये कह रहा था
आज कहीं और का प्रोग्राम मत रखिएगा, मेरे यहाँ आना है, याद है ना? तो मैंने कहा हाँ भैया, आपसे मुझे बहुत डर लगता है, आपसे हाँ करने के बाद ना कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं है महाराज। तो हंसने लगा, कहे नहीं याद रखिएगा, आना है आपको। हमने कहा आऊँगा आऊँगा। और अभी एक दिन पहले भी उनके यहाँ मैं गया था, लेकिन उनके घर गया था। आज फार्म हाउस पे थोड़ा जाना है। कल एक भक्त के यहाँ गया था, उसके पहले भी एक भक्त, मेरी छोटी बहन, आज भी उसने कुछ मेरे लिए बना रखा है। सुबह ही सुबह पूछने लगी ले आऊँ? हमने कहा नहीं, कथा के बाद। तो कहीं फ्रिज में रख दूँ? हम कहा रख दीजिए। तो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ा भाव उनका प्यारा है, उनको प्रणाम है मेरा। तो ये लोग, विश्वामित्र तो चले गए, राजा को चिंता होने लगी। अब वो बैठ के सोचने लगे, क्षत्रिय हूं, मांग सकता नहीं हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण नहीं हूं इसलिए दान नहीं ले सकता, क्षत्रिय हूं, मांग नहीं सकता, ब्राह्मण हूं नहीं कि दान ले लूं, तो अब मैं करूं क्या? बड़ा परेशान हो गए। सर पर हाथ रखे, अचानक उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली कि आज हरिश्चंद्र का आदर्श लगता है मिट्टी में मिल जाएगा। पत्नी ने फिर हाथ पकड़ लिया, कहने लगे अभी हम हैं, तुम्हारे आंख में आंसू? अरे तुम्हारे सामने बड़े बड़े राजा महाराजा झुक जाते हैं महाराज। पत्नियां हिम्मत देने का काम करती हैं कि तुम्हारे आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, क्यों इतना तुम गिर रहे हो, बोझिल हो रहे हो? अरे भैया क्या हुआ, क्या चिंता है? दान ही तो देना है ना, 2.5 भर सोना, यही तो देना है ना, दे देंगे। कहें कैसे देंगे? राज्य चला गया, संपत्ति चली, कहां से लाएं? पति निराश होता है तो अपनी पत्नी से कुछ ऐसी ही बातें करता है, कहां से लाएं बताओ? अब 2 पहर बचे हैं, हिस्सा एक समय का, इतने में इतना बड़ा सोना कहां से ले आऊं? तो पत्नी ने हाथ जोड़कर कह दिया हमारे शरीर तो बचे हैं। और उस जमाने में दास दासियां खरीदी बेची जाती थी। कहे मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। कौन पति ऐसा करेगा, कौन करेगा? वो बेहोश हो गए। उनको पानी का छींटा देके जगाया गया। कहे अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? कहने लगे अभागा हूं मैं, अब तुम्हें बेचूं? तो कहने लगी कि पत्नी तो फिर भी कितनी आएंगी, और देखिए पत्नियों की बात सुनिए जरा। कहते वो तो कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी, लेकिन धर्म चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। इसलिए सत्य को मत छोड़ो। पत्नियां ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, सत्य को मत छोड़ना, अपने आदर्श। इसीलिए मुझे ये याद आ गई आज, ये भी बड़ी सत्य, धर्म और मर्यादा में रहना इनको आता था, इनको आता था। तो कहने लगी सत्य मत छोड़िए, धर्म का आचरण मत छोड़िए, मर्यादा मत छोड़िए, जरूरत पड़े तो मुझे भी बेचना हो तो बेच दीजिए, लेकिन सत्य की रक्षा कीजिए। अगर सत्य चला गया तो सब चला जाएगा महाराज। उन्होंने कहा ऐसे भी दिन आ गए मेरे जीवन में। रानी ने कहा, पत्नियां समझाती हैं, कहीं आप मुझे अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बेच रहे हैं, आप भोग भोगने के लिए मुझे नहीं बेच रहे हैं, अपने किसी व्यसन के शिकार होकर मुझे नहीं बेच रहे हैं, किसी धूत या मदिरा के लिए मुझे नहीं बेच रहे हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए मुझे बेच रहे हैं। इसलिए दिल पर बोझ मत रखिए, मुझे बेचिए। तो कहने लगे मैं अपने आप को बेच देता हूं। तो कहीं नहीं, मैं आपकी संपत्ति हूं, और आदमी विपत्ति में संपत्ति को बेचता है, इसलिए पहले मुझे बेचिए। तालियों से जरा, मैं आपकी संपत्ति हूं, आपकी प्रतिष्ठा हूं। ऐसी पत्नी क्या मुझे बेचिए, आप अपने को क्यों बेचेंगे जब तक मैं हूं? ऐसी होती हैं पत्नियां। इसीलिए स्त्री की शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। वो मातृ रूप में भी बड़ी महान है और पत्नी रूप में भी बड़ी महान है। और सफल व्यक्ति वो है जो एक हाथ पर, बल्कि मैं यूं कहूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक कंधे पर माँ को बैठाए और एक उंगली पत्नी को पकड़ाए। दोनों को पकड़ के जो चले वही सफल है, क्योंकि दोनों उसी के लिए जीती हैं, दोनों उसी के लिए जीती हैं, वही सफल है। तो कुल मिलाकर के
अंत में राजा को उन्होंने तैयार किया और राजा बीच बाजार में खड़ा होकर के, जरा कल्पना कीजिए, एक महाराज चिल्लाने लगा बीच बाजार में खड़ा होकर, अरे लोगों सुनो, मैं अपनी पत्नी को बेचना चाहता हूं, जो दासी बना के इसे खरीदना चाहे खरीद ले। लोगों ने पूछा ऐसा क्या दुख आ गया कि अब बात नहीं करें, कृपया कृपया आसपास बात ना करें। तो ऐसा क्या दुख आ गया? उन्होंने कहा छोड़िए ना पूरी कहानी, क्या कहना, बस मैं अभागा हूं, मेरी पत्नी, इसके पहले कि मेरा मन बदल जाए आप खरीद लो। विश्वामित्र ने, चूंकि वो परीक्षा ले रहे थे, तो इनके धर्म की रक्षा के लिए विश्वामित्र आ गया। जब आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत भी होगी, तो धर्म ही आकर आपकी रक्षा भी करेगा। धर्म के रास्ते पे चलिए, कोई अनुष्ठान ठान लीजिए। मैंने अभी महन जी का कल घटना बताई थी, बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन बचे ना, सब बच गए इनके इस पुण्य प्रताप से। उसी तरह गोलू और पूरा परिवार लगा है, बीच में कोई दिक्कत आ भी रही है तो वही मैया रानी रक्षा कर रही हैं, और धीरे धीरे काम मंजिल की ओर बढ़ ही तो रहा है महाराज, और एक दिन पूरा भी हो जाएगा। चलना तो शुरू कीजिए। लोग कहते हैं हमें कथा सुननी है, बहुत अच्छी बात है, और पूरा मन भी है, ऐसा नहीं उनका मन नहीं है, लेकिन वो कल पे टालते हैं। और कल कभी किसी के जीवन में आया है? अगर कथा सुननी है तो इसी पंडाल में संकल्प मन में ले लीजिए कि मुझे सुननी है मैया की कथा, अपने घर में करानी है, 9 दिन माँ की जोत जलानी है, जैसे आज गोलू और गोलू के परिवार ने जलाई है, मुझे भी जलानी है। तो सब रास्ते, फिर आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा महाराज, है ना, सब मिलता चला जाएगा, और आप आराम से मुझसे संपर्क कर सकेंगे, और हम दोनों की समय सुविधा अनुसार मैया की जोत भी जल जाएगी, आचार्य लोग भी आ जाएंगे। संकल्प से सब होता है, संकल्प ही सिद्धि है। संकल्प तो लीजिए, लेकिन उसको टालेंगे, ठीक है कभी देखेंगे, तो कभी फिर देखते रह जाएंगे। संकल्प लीजिए और पूरा कीजिए। गोलू ने 6 महीना पहले ही संकल्प ले लिया था, अप्रैल मई में मुझसे फोन किया। महेंद्र जी की कथा में उसकी मेरी मुलाकात हुई थी, और भी क्षण भर की, अंतिम दिन आया था। मुझे पता नहीं क्यों इसमें एक आकर्षण सा लगा। मैंने ये जब मुझे प्रणाम करने मंच पर आया तो मैंने इसके कंधे पे हाथ रखा। आमतौर पे मैं जल्दी बहुत कंधे पे हाथ वाथ नहीं रखता, लेकिन जो थोड़ा कुछ अपना सा लगने लगता है, पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, स्त्री को तो मैं प्रणाम करता हूँ केवल दूर से। सभी मेरे अपने हैं, सभी आदरणीय, उनकी ही तो कथा लेके निकला हूँ, लेकिन उनको प्रणाम करता हूँ। पुरुषों में से जो मुझे बहुत नज़दीकी लगने लगते हैं उनको थोड़ा मैं प्यार से, तो उस बच्चे के कंधे पे, और एक अनजाना सा पहचान हम दोनों के बीच, जबकि उस भीड़ में मैं उसका चेहरा मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया भीड़ में। और अचानक इसका फ़ोन आया, इनके चाचा जी भी थे, फिर उनसे वार्तालाप हुई। धीरे धीरे मई में ही ये डेट तय हो गई, 1 नवंबर से करनी है, मई में ही। जैसे फरवरी की कथा के लिए झारखंड के डॉक्टर साहब आज से ही लगे हुए हैं कि कराना है, और आप ही से सुनना है, हमको आप ही से सुनना है, डेट निकालिए मेरे लिए। रात को 11 बजे फ़ोन करने को तैयार है, ठीक है आप फार्म हाउस से आएंगे, कै बजे लौटेंगे? हमने कहा 10:30, मान के चलिए, बहुत बात है 11, कोई बात नहीं, मैं जग जाऊंगा आज, आप रात को 1 बजे भी आएंगे, लेकिन आज ही बात होगी, आज ही सब कुछ तय होगा। जब ऐसा संकल्प होगा तो क्यों नहीं मैया की जोत जलेगी। संकल्प ऐसा होना चाहिए, तो जोत जलेगी भैया, जलेगी जोत। और गोलू ने कहा था, मुझे आज भी याद है, सोच लीजिए महाराज जी, 1 नवंबर ना, ये किसी और को मत दीजिएगा, वरना रात दिन फोन करके फिर आपको मैं सोने नहीं दूंगा। हमने कहा भैया वो नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जबान दे दी तो दे दी, 1 नवंबर आपका तो आपका, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर वो खड़े हो गए, और खड़े हो करके वो कहने लगे कि कोई मेरी पत्नी को खरीदेगा। अब लोगों ने कहा पत्नी को क्यों? एक निवेदन है कि जो कुछ भी आप लाया करें, इसको हो सके तो नीचे, जगह नहीं क्या है, इसको नीचे रख दिया करें, थोड़ा सा नीचे, मतलब किसी अच्छे स्थान पे, और नहीं तो पड़े रहने दीजिए, या इसको यहाँ रख दीजिए, इसको नहीं, ये केवल ये, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा, चूंकि लाइव जा रही है ना, कथाएं लाइव हो रही हैं, तो यहीं साइड में कहीं रख दीजिए, नीचे रख दीजिए,
थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ना यहाँ पर काले कालेपन में, क्योंकि ये लाइव हो रही है, वीडियो इसकी जा रही है। तो कुल मिलाकर के महाराज कहा मेरी पत्नी को, तो विश्वामित्र ने उनके धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ब्राह्मण बन के आए और खड़े हो गए। हाँ हाँ, मुझे दासी की जरूरत है, मुझे दासी, मेरी पत्नी बड़ी कोमलांगी है, वो काम वाम नहीं कर पाती, हमें एक दासी की जरूरत है, तुरंत दीजिए तुरंत दीजिए। वो सोचा कोई और न खरीद ले, महारानी है ये, इसका धर्म भंग हो जाएगा, इसके लाज की रक्षा करनी होगी। देखिए धर्म खुद रक्षा के लिए आया है कि काम बिगड़ने न पावे। मैंने कहा ना, धर्म के शरण में जाइए, धर्म आपकी रक्षा खुद करेगा। मैया की शरण में जिस दिन आप आएंगे उसी दिन से मैया और ऐसे भी रक्षा करती है, लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि इसके पास आना है, इसकी जोत जलानी, उस दिन से वो और ध्यान रखने लगेगी आपका। तो भैया वो है कि और कोई न ले ले, भाई खुले बाजार में बिक रही है, कोई भी ले सकता है, तो इसका धर्म का भंग कर देगा। तो उन्होंने तुरंत नहीं नहीं मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मुझे बहुत पसंद है ये। तो कहे कितना देंगे आप? तो कहे कितना लोगे तुम? तो उन्होंने बहुत बड़ी राशि सोने की मुद्रा के रूप में, शास्त्र के अनुसार एक, अब वो मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि स्त्री की कितनी राशि, पुरुष की कितनी राशि, अब क्या बताऊँ, पुराने समय में लोगों ने उस ढंग से लिखा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है कि स्त्री की राशि थोड़ी कम होती है, पुरुष की राशि थोड़ी ज़्यादा। उस जमाने में ऐसा कहा गया। आज के ज़माने में ये सब बातें, देखिए समाज बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, हालात बदलते हैं, तो सोच को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, है ना। अब स्त्री बराबर का दर्जा प्राप्त कर लिए, संविधान ने उसको अधिकार दे दिया है महाराज, हम आप क्या हैं। संविधान भी अब कहता है कि सब बराबर का हिस्सा होगा, पुत्र हो या पुत्री। जब संविधान कह रहा है तो हम आप क्या चीज हैं। भारत का संविधान संशोधन कर दिया गया उसमें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहे इसकी ये राशि है, तो ये राशि उनको दे करके वो लेके चले गए। अब लेके जब जाने लगे तो रोहित रोने लगा, बच्चे मां के बिना नहीं रह पाते, तो मां भी रोने लगी, कहने लगी इसके बिना मन नहीं लगेगा, पति भी छूट रहा है, तो चले पति को तो फिर भी दिल में रखूंगी, लेकिन बच्चा ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा, अभी बहुत छोटा है। कहने लगी हे ब्राह्मण देव, इसे भी खरीद लो। कहने लगे ठीक है, चलो तुमको भी खरीद लेते हैं। उसकी भी राशि दी और लेके ब्राह्मण देवता चलने लगे। जब चलने लगे तो देखिए पत्नी कहती क्या है, ब्राह्मण देव से कहती है अपने पति को एक बार जी भर के देख लेने दीजिए, पता नहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मेरी पत्नी भी जब संसार छोड़ रही थी तो मेरी ओर ही देख रही थी, तो कहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी, और कहीं एक प्रदक्षिणा कर लेने दीजिए इनकी। तो ब्राह्मण ने जानबूझ के ये शब्द कहा कि सारा संसार जान जाए कि रानी सेव्या है क्या चीज। जानबूझ के उन्होंने कहा अरे जो पति तुमको बेच रहा है उसके प्रति तुम्हारा ये भाव। तो कहने लगी महाराज, और उसने दोनों हाथ ऊपर कर उठाए, प्रदक्षिणा किया अपने पति को, प्रणाम किया और मां की ओर देखते हुए कहा हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हर जन्म में राजा हरिश्चंद्र ही मुझे पति रूप में मिले, जिसने धर्म के लिए आदर्श के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा पति बार बार मुझे मिले। और हम तो भारत की नारियां हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कहते ना सिकवा अगर हो, शिकायत अगर हो, लेकिन मिला करो, कुछ तो कहा करो। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों अलग हो गए। इसके बाद हरिश्चंद्र विश्वामित्र भेष बदल के फिर आ गए। कहे महाराज ये दक्षिणा लीजिए। कहे इतने से नहीं काम चलेगा, तुमने जितना कहा उतना दो। कहे बस अब थोड़ा ही तो कम है। तो कहे वो क्या हुआ, कम है तो है, मुझे पूरा, क्योंकि अभी वो चाहते थे कि इनका व्यक्तित्व तो समाज देखे। फिर हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने को ठान ली और खड़े हो गए बाजार में, मुझे कोई खरीदेगा। अब स्वयं धर्म अर्थात यमराज स्वयं भेष बदल के आए इनकी रक्षा के लिए। मैंने कहा ना, धर्म के पथ पर चलिएगा, धर्म रक्षा करेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता।
परेशान हो सकता है महाराज, सज्जन को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन हरा नहीं पाएंगे। सत्यमेव जयते। तो हरिश्चंद्र को जब खड़े हुए तो अब यमराज धर्मराज खुद आए, चंडाल बन करके, प्रवीर नाम रखा। ये मोटा सा लठ लिया, देवता भी कैसी कैसी लीला करते, ये मोटा सा सोने का चैन पहना और एकदम बड़ा विकराल रूप बनाया, काला कलूटा, बड़ा डरावना। अरे राजन, मैं यहाँ के मणिकर्णिका घाट आज भी है वाराणसी में, और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जितनी भी लाशें जलाई जाती हैं, शंकर भगवान स्वयं आकर उनके कानों में मुक्ति का मंत्र देते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का हूँ। हाँ, ये शास्त्रों में कहा गया है, सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन शर्तें लागू, यहाँ भी बिंदी बनी रहती है, शर्तें लागू। अर्थात शर्त क्या है, जरा देखिएगा भैया लाइट का, शर्त क्या है? शर्त एकमात्र है कि जिसने जीवन में धर्म का पालन किया है, जिसने सच्चाई का पालन किया है महाराज, वो उसको ही शिव आकर के वो मंत्र देते हैं, सबको नहीं देते। अगर ऐसा होने लगे तो जो पैसे वाले, जो सक्षम हैं, जीवन भर पाप करें और मणिकर्णिका घाट में तो स्पेशली उस जगह को वो खरीद लेंगे उतना दूर का, इतनी उनमें क्षमता है कि यहाँ मुक्ति मिलती है तो साहब सब मेरे परिवार के यहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। साधक को ही मुक्ति मिलती है, और साधक अगर साधना करे तो किसी भी स्थान पे मरेगा, उसका इष्ट उसके पास आएगा और उसे मुक्त कर देगा। बाकी स्थान का महत्व है, उससे किसी को इनकार नहीं है। तो कहे मैं मणिकर्णिका घाट का हूं और मैं जो है तुम्हें कार्य सौंपता हूं कि आज से तुम कफन लेने का काम करो। देखिए किस्मत कहां से कहां ले आई। और राजा कफन लेने का काम करने लगे। जो वहां पिंड इत्यादि चढ़ते थे उसको वो ग्रहण कर लेते थे, थोड़ा सा जो बचा हुआ चावल होता था उसी से भूख मिटाते थे। और रात दिन महाराज, और 1 वर्ष वहाँ वो रहे, 1-2 दिन नहीं रहे। हम लोग थोड़े से दुख में घबरा जाते, हाय 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 हाय। 1 वर्ष तक उन्होंने धैर्य से इसको सहा। उनको नहीं पता था आगे उनकी किस्मत बदलेगी कि नहीं बदलेगी। कुल मिलाकर के महाराज एक तरफ ये अपने साधना में लगे हुए थे, दूसरी ओर बच्चा एक दिन निकला अपने साथियों के साथ, अपने ब्राह्मण देव के लिए कुछ कुश इकट्ठा करना चाहता था ताजा। और वो कुश जो है इकट्ठा करने के लिए वो गया, खूब प्यारे प्यारे कोमल कुश निकाले, और उसको प्यास लगी तो उसने एक जगह रख दी, और वहाँ एक सर्प की बॉबी थी, एक उसका घर था। और ये जब जल पीकर कुश उठाने के लिए झुका, वो सर्प ने इसे डस लिया महाराज, डस लिया, और ये मर गया। बड़ा विषैला था। इसकी मां को लड़कों ने जाके बताया, अरे तुम्हारा बच्चे को सांप ने काट लिया, मर गया। और बच्चे की सुनकर ये रोने लगी, कहने लगी पता नहीं ये क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। ये रोने लगी, ब्राह्मण देव से बोली मेरा बच्चा मर गया, मुझे जाने दो। लेकिन परीक्षा की घड़ी थी महाराज, और परीक्षा का पेपर जितना हार्ड होता है उतने ही छात्र की योग्यता की पहचान होती है। तो थोड़ा विश्वामित्र ने कड़ा किया, कहे अभी नहीं जाओगी, अभी घर का काम करो, तुम मेरी दासी हो। अभी रोए जा रही है घर के काम, यानी ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जब कोई काम आपकी जिम्मेदारी के रूप में सामने हो तो अच्छा बच्चे के पास। तो ये रोती हुई, अब रात का समय, जंगल में कहाँ ढूंढे। तो आइए ना इस गीत से इसके दर्द को महसूस करें। मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। ये गीत ऐसा हृदय स्पर्शी है कि न जाने कितनों की आंखों से आंसू निकलने लगता है। इसको अगर आप दिल से सुनेंगे, महसूस करेंगे, कल्पना करिए एक माँ अपने बेटे की लाश ढूंढ रही है और कह रही है संसार से, भगवान से, माता से क्या कह रही है, सुनिए। बजाइए।
लेटा है, कैसे माँ माँ करता था, क्यों लेटा है, उठ। जब कोई अपना चला जाता है तो एक अजीब सा क्षण होता है, वो एक अजीब सा एहसास होता है। ये रोए जा रही है। तब तक राजा के पहरेदारों ने इसे पकड़ लिया, कहा अरे ये बच्चे को खाती है, ये बच्चे को खाती। इतनी रात में भला कोई अच्छे घर की स्त्री सुनसान जंगल में एक बच्चे, मरे हुए बच्चे के पास ये बच्चों को खाती है, डायन है ये। और पकड़ के इसको ले गए श्मशान घाट। देखिए किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है। हम थोड़े में घबरा जाते हैं। यहाँ हरिश्चंद्र की हालत देखिए। ले गए, कहने लगे वहाँ के प्रवीर से, मैं थोड़ा सा जातिवादी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए प्रवीर को मैं, वो किस पद पर वहाँ थे, क्या थे, मैं वो शब्द यहाँ से नहीं बोलूँगा। बस ये कहूँगा कि उस श्मशान घाट के वो रक्षक थे। तो कुल मिलाकर के ले गए उनके पास। कहने लगे ये बड़ी दुष्ट है, ये भी बच्चे को खाने जा रही थी, हम लोग समय रहते पहुँच गए। बताइए, एक माँ को उसके बच्चे को खाने वाली बताया जा रहा है। क्या किस्मत का खेल है, क्या किस्मत का खेल है। माँ रो रही है। हरिश्चंद्र को आदेश दिया प्रवीर ने, देखिए अब परीक्षा और थोड़ा टाइट की जा रही है, इसको मार डालो। हरिश्चंद्र रोने लगे, कहे अरे राम राम राम, औरत को, अरे राम राम, औरत की हत्या, स्त्री हत्या नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे। प्रवीर ने कहा अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इसके बाद इसको भी मार दूंगा। मारा, वो कहे महाराज स्वीकार है, मार दीजिए मुझको, मार दीजिए, लेकिन स्त्री हत्या नहीं कर सकता। और कह करके हरिश्चंद्र गिर पड़े। और जैसे ही जमीन पर गिरे, रानी शैब्या ने उनको देखा, उन्होंने उनको देखा। अभी तक वो खड़े थे, रानी बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पहचान, एक तो वक्त ने मार के इतना उनको अलग सा बना दिया, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। जब बैठे घुटने के बल, तो दोनों के आंखें आमने सामने टकराई। और नजरें बहुत कुछ बोलती हैं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है। कहते हैं ना, नजरों ही नजरों में मुलाकात तो हो गई, रहे दोनों खामोश और बात तक हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पति पत्नी की आंखें एक दूसरे को पहचान गई। रानी ने कहा अरे राजन, आप इस अवस्था में यहां मुलाकात होनी थी। और वो कहने लगे ये मेरा पुत्र है, तुम इस दशा में। दोनों रोने लगे। राजा ने कहा अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। धैर्य भी एक सीमा होती है उसकी। आज मैं चिता सजाऊंगा। और उन्होंने चिता सजा ली महाराज। लेकिन अंदर से कहीं आवाज आ रही थी, आत्महत्या पाप है। अब मरना चाह रहे थे, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं मर सकते आप। तब उन्होंने फिर आंखें बंद की और मां की ओर आंख और हाथ दोनों उठा दिया। अब द्वार दया के खोलो मां। और कहा कि मर नहीं सकता और जी नहीं पाऊंगा। बड़ी स्थिति विचित्र है। सब सहा, अब तो लड़का भी मर गया। पत्नी की ये दशा, लोग डायन कह रहे हैं इसको। जिसके आंखें बड़े बड़े लोग नजरें नहीं उठा पाते थे, उसे आज लोग डायन कहने लगे मेरे सामने। और मेरी दशा तो जो है सो है, तो जी पाऊंगा नहीं, मर सकता नहीं। इसलिए मैया की ओर हाथ उठाया और कहना शुरू किया। इस गायक के माध्यम से इस दर्द को देखें कि क्या कहा होगा उस दिन राजा हरिश्चंद्र ने। अब द्वार दया के खोलो मां। तालियों से जरा सा रुका मत किया कीजिए, भाव में उनके दुख में शामिल तो हुए महाराज। अब द्वार दया का खोलो आप लोग भी कहिए ना मां से। अब द्वार दया का खोलो मां। क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो मां, कुछ तो बादल छाए, खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं
वासना तुम्हारे जो महासु हमारे जो महासु हमारे कोई पत्थरों में रहकर माता पत्थर दिल तो हो नहीं जाता और हुई जो दे मेरी माँ हो जाएगा ये दुख में हमारे बोलो माँ दुख में हमारे बोलो माँ क्यों चुप हो कुछ तो बोलो। आज से प्रण लीजिए कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन लोग कहते हैं धीरे धीरे छूटेगी महाराज। नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। धीरे धीरे छोड़ना होगा तो एक झटके में छोड़ना होगा। ये धीरे धीरे छूटने वाली चीज है नहीं। और आजकल तो डॉक्टर्स के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो छुड़वा देंगे आपका, धीरे धीरे छुड़वा देंगे। जाइए आप। और जो नहीं पकड़े हैं वो उसको पकड़े ना, जो पकड़े हैं वो छोड़ दें, और जो नहीं पकड़े हैं पकड़े ना। आप बताइए महाराज, होली आती है और आप इतना टाइट हो जाते हैं कि नाली में बैठे बैठे कहते होली है, होली है। अरे काहे की होली है? आप तो नाली में हैं। साल में एक बार त्यौहार आया, अरे गुजिया खाइए, पापड़ खाइए, एक दूसरे को गले लगाइए महाराज, अबीर उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए। खुशियों का त्यौहार आया है और आप जिंदा हैं इस त्यौहार को देखने के लिए। आप भाग्यशाली हैं महाराज। तो इसका खुशी सही तरीके से मनाइए। ये क्या हुआ कि होली के नाम पे आप इतने टाइट हो गए कि उल्टियां करते हुए सड़क के किसी कोने में पड़े रह गए। 2 दिन बाद आंख खोले, लोगों ने कहा बधाई हो, होली गई, अब अगले साल आएगी। अरे महाराज, इतने कमजोर मत बनिए, मत बनिए। नशा करना ही है, प्रेम का नशा करिए, प्रेम का नशा, प्यार का नशा, है ना। क्यों ना कभी कभी माँ से ही प्यार कर बैठिए और कहना शुरू कर दीजिए। कहिए ना, अम्बे मैया तेरी मेहरबानी रहे। आइए ना जरा माँ को एक गीत और, इसके बाद दुर्गम की समाप्ति और आज की सत्र की समाप्ति। अम्बे मैया तेरी मेहरबानी रहे। माँ से प्यार करते हैं, माँ से कहते हैं कि हे माँ तेरी मेहरबानी रहे, है ना। और जब आप नशे में नहीं होंगे तो आपका पूरा दिमाग काम करेगा और आप माँ से हाथ उठा के कह बैठेंगे। क्या कहेंगे? मौज सबको नसीब नहीं सुन लीजिए। होती, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, पर हो गई जिस पे मैया की मेहरबानी। सुन लीजिए। जिंदगी उसकी बदनसीब नहीं होती। सुना आपने? आइए ना जरा झूमते हैं। बैठे बैठे ही खड़ा होना तो खड़े हो जाइए। और जिसको झूमने का मन करे वो मूर्ति झूम भी सकता है। ये सेवा का दरबार है। लोग आवाज में उठाइए।
तो परिणाम भी गलत होगा। तुम लोग धर्म भूल चुके हो, तुम लोग पूजा भूल चुके हो, तुम अनुष्ठान भूल चुके हो, तुम व्रत उपवास प्रॉपर तरीके से यानी सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ भोग रहे हो जीवन को। तो जब भोगोगे तो फिर भोगोगे। क्या कर सकती है मैया? जब तुम्हें धर्म के लिए समय नहीं है तो फिर धर्म को भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। मन में सोचते रह जाते हो, ये करेंगे वो करेंगे। अरे कब करेंगे? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? जी धन्यवाद, आपने ताली बजाई। मैं ये आसान इस जन्म में तो उतार नहीं पाऊंगा, अगले जन्म में प्रयास करूंगा। वाह, जय माता की। जागरूक रहिए, कथा में जागरूक होके बैठिए। जहां अच्छा लगे दिल खोल के तालियां बजाइए, जहां अच्छा लगे उठ के नृत्य भी कीजिए। ये मैया का दरबार है, यहां भी संकोच किस बात का? जब मां साक्षात खड़ी है, ब्रह्मांड की जननी खड़ी है, तो यहां किस बात का संकोच? खूब गाइए, झूमिए, माँ को याद करिए। ऐसा सौभाग्य रोज रोज नसीब नहीं होगा। 2 दिन बाद यही जगह होगी, लेकिन ये पंडाल निकल चुके होंगे, एक सन्नाटा सा फैल जाएगा। कुछ दिन अजीब लगेगा। यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जो भक्ति वाले लोग हैं, उन्हें अजीब लगेगा, अजीब लगेगा कि कितनी अच्छी चल रही थी सब कुछ, है ना? तो माँ ने कहा कि तुमने धर्म करना छोड़ दिया, धर्म ने तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए दुर्गति है। वापस लौटो, पूजा पाठ, व्रत उपवास, भजन कीर्तन घर घर में होने लगे, और कथा श्रवण, शास्त्रों का श्रवण, उसमें सोचो समझो शास्त्र क्या कहते हैं। इसीलिए वो वेद चले गए, क्योंकि तुमने वेदों की इज्जत नहीं की। तुम ये शास्त्र जो है ना, ये भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे अगर आप इनको सुनेंगे नहीं, ये कथाएं होंगी नहीं, तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और तब दशा कठिन हो जाएगी। घर घर में फिर वही होगा महाराज, हर घर में बोतल लुढ़के होंगे और लोग लुढ़के पड़े मिलेंगे, और एक दिन लाशें निकलेंगी उस घरों से। लेकिन जिस घर में ओम का उच्चारण होगा, जिस घर में लोग पीले वस्त्र लाल वस्त्र पहन के कथाओं के तैयारी में दौड़ भाग में लगे होंगे, जिस घर में अनुष्ठानों के लिए सजग हो जाएंगे कि भैया ठीक है 9 दिन, लेकिन ये 9 दिन मेरे बाकी जीवन को संभालेंगे, इसलिए 9 दिन तक सब कुछ छोड़ के मैया की सेवा में लग जाना है। एक बार मैया आ गई तो सब आ जाएगा। जीवन के केवल 9 दिन, ये कथा में सिर्फ 9 दिन, सिर्फ 9 दिन। ये 9 दिन आपके बाकी के 365 दिन को संभाले रखेगा महाराज। इस 9 दिन में इतनी ताकत है कि 365 दिन संभाल लेगा आपका 1 साल। लेकिन एक बार नहीं, बार 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 बार, क्योंकि विकृति अगर बार बार आती है तो उसकी सफाई भी, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग एक बार हुई, गाड़ी कुछ दिन बहुत अच्छा चलती है, लेकिन फिर सर्विसिंग करानी पड़ती है। एक ही बार के सर्विसिंग में नई गाड़ी चलती रहती है। तो बार बार ये पूजा पाठ उपवास व्रत तपस्या, ये सर्विसिंग है हमारे अंदर की, सब गंदगी को साफ करती है ये। फिर पूरा साफ हो गया अंदर से, फिर चल पड़ती है गाड़ी। तो महाराज दुर्गम दैत्य के बारे में देवी ने कहा वो ताकतवर नहीं था, वो ताकतवर नहीं था, तुमने उसे ताकतवर बनाया, और इसलिए दुर्गम दैत्य को अब मारा जाएगा। मैं शाकंभरी स्वरूप में, शताक्षी स्वरूप में प्रकट हो रही हूं, और मां ने एक रूप लिया महाराज, शाकंभरी स्वरूप में आई, क्योंकि चारों ओर भुखमरी फैल चुकी थी, इसलिए मां कंद मूल फल फूल सब लेकर आई और दोनों हाथों से बच्चों को खिलाने लगी। लोगों में जान आने लगी, और अपने बच्चों के दुख को देखकर मां की 100 आंखें हो गईं, और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पृथ्वी पर फिर से जल ही जल हो गया, फिर से अन्न उत्पन्न होने लगा, सारे बीज आ गए, और मां दुर्गम दैत्य को ललकारी और उसे एक ही झटके में प्राणांत करके वेदों को उससे ले लिया,
और वापस कर दिया संतों को, सन्यासियों को, गृहस्थों को, और कहा अब की बार से अपने धर्म को मत खोना, इन पुराणों को सुनते रहना, इनके बताए रास्तों पे चलते रहना, दोबारा इस तरह की तकलीफ तुम्हें नहीं आएगी। बोलिए ना शाकंभरी मैया की, शताक्षी मैया की, दुर्गा मैया की जय हो। हटाओ दीदी, दीदी